बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का सालन यानी मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बहुत से लोग बनाते हैं और उसमें हीक आती है या दीगर कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं, तो मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको हीक नहीं आएगी। करना ये हमने सबसे पहले मटन को लेकर उसके ऊपर अच्छे तरीके से धो के वॉश करके इसको निथार लेना, ये सबको पता है। और हमने डाल देनी है हल्दी, जो कि थोड़ी सी डाली है मैंने, हाफ चम्मच हमने हल्दी डाल दिया। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो थोड़े से मसाले जाएंगे और इसको हम गला लेंगे। उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। यहाँ पे गरम मसाला मैंने ले लिया, जिसके अंदर से थोड़ा सा बादियान का फूल है, थोड़ी सी ये छोटी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और एक दालचीनी का पीस है, ये भी इसी में डाल देंगे। और अब हम इसको कुकर में डाल के इतना कि हमारा जो गोश्त है ना वो बिल्कुल डिप हो जाएगा उसके अंदर, इसको हम गला लेंगे। कुकर को मैंने 20 मिनट के लिए बंद कर दिया था और 20 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया, तो ये देखें आपके सामने है गोश्त यहाँ पे गल गया और बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी जो है वो बाकी बच गया है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, ज़ाया नहीं करेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। और इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। ऑयल डाल दिया हमने पैन के अंदर अपने, तकरीबन पौना कप ऑयल मैंने डाला है। और गोश्त हमारे पास था यहाँ पे 1.5 किलो गोश्त के लिए हम ये बता रहे हैं। बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए थे, इनको मीडियम सा कट कर लिया है और हमने इसको ब्राउन करने के लिए रख दिया है। इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, हल्की हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होगी। कैजुअल जैसे लोग बनाते हैं, बस सिर्फ उसमें हीक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे भी मैंने खाया है मुझे नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो हीक बहुत आती है। तो हीक के लिए जनाब आपने इसी तरीके से करना है। उसके अंदर हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और थोड़ा गरम मसाला, जिसमें छोटी इलायची बड़ी इलायची ज़रूर शामिल होगी, वो डाल के हमने इसको उबाल लेना है, पका। और उसके बाद हमने, और हाँ एक बात याद रखिएगा कि इसमें छिछड़ा ना जाए बिल्कुल भी। जब इसमें छिछड़े जाते हैं तो बदबू बहुत ज़्यादा आती है। बाद लोग साफ़ नहीं करते, सफाई किए बगैर इसको बना लेते हैं। जो इसमें वाइट होती है फैट, वो तो पका ली जाए, बट कोई मसला नहीं, लेकिन छिछड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ज़रा से अगर जहमत कर लेंगे तो आपका खाना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि प्याज जो हमारी है गल जाए, क्योंकि जो गोश्त है हमारा वो ऑलमोस्ट गला हुआ ही है। इसलिए हमको सिर्फ मसाला ही इस तरह तैयार करना है कि हमने उसके अंदर गोश्त को डाल देना और तैयार है गोश्त तो पहले से ही हमारा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं वो तजर्बात जो हमारे साथ हो चुके हैं और उसके बाद हमने उनसे कुछ सबक हासिल किया, इसलिए हम आपको भी बताते हैं कि आपने यही करना है। गोश्त को अच्छे तरीके से आपने धोने के बाद उसको साफ़ ज़रूर करना है, सफाई के मामले में कोई रियायत नहीं करनी। चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा सौते करना है हमने इसको, जस्ट इतना ही जितना आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अगेन। तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये मसाले के लिए है, और वो जो हमने डाला था वो गोश्त के ही लिए था, उसी में वो पूरा हो गया। उसकी हीक वगैरह के लिए, ख़त्म करने के लिए, बू किसी किस्म की ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच भर के। और यहाँ पे मैंने ले दिए टमाटर, क्योंकि कढ़ाई है तो टमाटर जाना बहुत मस्ट है। खाली टमाटर में भी लोग बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बिल्कुल देगी स्टाइल की कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर। टमाटर को आपने रफली से कट कर लेना और इसको बस इसी तरह ऐड कर देना है। 4 टमाटर ले लिए थे हमने बड़े बड़े साइज़ के, कुछ मसाला जाता है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच ले लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई का मसाला 1 चम्मच। सॉल्ट हमने कम ही डाला है क्योंकि पहले भी हम डाल चुके हैं। हाफ चम्मच लिया यहाँ पे। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च लिया, हल्दी लिया, 140 लहसुन, कसूरी मेथी, ये देखें आराम से डब्बे में अवेलेबल होती है, बहुत ही खुशबूदार होती है और कढ़ाई में मस्त होता है। इसका जाना 1 चम्मच ये ले लिया। काली मिर्च ले लिया, गर्म मसाला हाफ चम्मच, और पेपरिका पाउडर भी गुड कलर के लिए हम यूज़ करेंगे। तमाम मसाले टमाटर के फ़ौरन बाद डाल दिए जाते हैं ताकि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, घुल जाए। चलिए इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि हमारे टमाटर और प्याज का जो मसाला है बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया। टमाटर के अपने ही पानी में ये सारा कुछ गल के तैयार हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जस्ट 5 मिनट के बाद। चलिए जी, आफ्टर 5 मिनट हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये तैयार हो चुका है मसाला। यहाँ पे बहुत ही टमाटर गायब हो चुके हैं, प्याज भी है इसकी ग्रेवी की फॉर्म में तब्दील हो चुकी है, और ऑयल जो है वो भी किनारों से आना शुरू हो गया है। इसको हल्का हल्का हिला लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी इस पॉइंट पे वाटर होगा तो हम यहाँ पे इसको मज़ीद ड्राई करेंगे। बिल्कुल खुश्क करना है हमने इसके मसाले को। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया, खूबसूरत सा मसाला हमारा तैयार हो गया। वो जो पानी था उसके साथ ही मैंने यहाँ पे गोश्त को इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी बिल्कुल बच गया था, वो अपने साथ ही ऐड कर लेना है। भुनाई के अंदर आपने इसको कवर कर लेना है। अब हम इसको इतना भुनेंगे कि इसका सारा पानी वानी सारा खुश्क हो जाए और मसाले का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएगा गोश्त के अंदर। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट।
यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे दही डालना है, ठीक है। दही की 1 प्याली ले लेंगे हम यहाँ पे। दही 1 कटोरी फुल भर के है, 1.5 किलो गोश्त के लिए तकरीबन। अगर आप वैसे लेंगे तो ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम दही डालेंगे और दही के साथ ही इसकी जब भुनाई मुकम्मल होगी तो फिर ही ये गोश्त जो हमारा तैयार हो जाएगा बनके। 10 मिनट का जस्ट आपका काम है। कुकर ने पका दिया और आपने भून के बना लिया, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई की रेसिपी है। यकीन करें आप एक दफ़ा बनाओगे तो आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगी। बाहर के डिब्बे का मसाला हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने थोड़ा सा टच दिया इसके अंदर, उससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। देखें दही का जो पानी है ना ऑलमोस्ट ये देखें निकलना शुरू हो गया, इसमें से रिलीज़ कर दिया इसने पानी को अच्छे तरीके से। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। अब सिर्फ हम इसको भूनेंगे, अच्छे तरीके से इसको हमने भूनना है, इतना कि हमारा बिल्कुल मसाला और ऑयल वगैरह अलहदा हो जाए, सेपरेट हो जाएगा। कम से कम यहाँ पे आपको 7 से 8 मिनट की भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। बस आपने चम्मच चला के इसको भूनते जाना है। अभी जो आपको इसके अंदर थोड़ी थोड़ी वो नज़र आ रही ना, पानी पानी वाटरी फॉर्म है, तो ये इस तरीके से नहीं रहेगा। चले मैंने इसको कर दिया था कवर, और कवर करने के बाद मैंने 4-5 मिनट के लिए इसको पकाया तेज़ आंच के ऊपर। अब देखें कितना अच्छा सा ये तैयार हो चुका है गोश्त हमारा। पहले मैंने देखा था तो मुझे इसमें थोड़ा सा पानी महसूस हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको दोबारा से पूरी वीडियो में इसलिए दिखाती हूँ, कट नहीं करती हूँ कि कहीं भी मिस्टेक ना हो जाए कि आपने पानी के साथ जो है ना इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको आपने भले से आप खड़े होकर भूनते जाएं या आप इसको ढक के भूनने छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जिस तरह मैंने किया है। अब यहाँ पे डाल देंगे हम हरा मसाला, जो कि हमने यहाँ पे काट के रखा हुआ था। अदरक है, थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया है। सभी लोग जानते हैं हरा मसाला क्या चीज़ होता है, तो ठीक है ये हमने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। और इसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम देंगे हम 2 मिनट जस्ट, ताकि ये खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा वेल हो जाए इसका। जब भी आप ये चीज़ें सब पकाते हैं तो इसको ज़रा चूल्हे को बंद करके 10 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर दिया करें, तभी इसकी लुक बहुत ही शाइनी और बहुत ही खूबसूरत आती है। फाइनल लुक तभी आती है जब आप इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हो। देखिए कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी, मसाला कितना अलग है, बोटी कितनी साफ़ सुथरी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो हमारी कढ़ाई है वो मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यार और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें देते हैं और आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। कढ़ाई हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बस देखें आपको निकाल के दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत सा हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही मटन कढ़ाई आप बाहर जाके खाएंगे तो आपको यकीनन ये एक प्लेट देने के लिए उन्होंने 1200-1300 रुपये की प्लेट देनी है, लेकिन आप इसको घर में बनाएं, पूरी फैमिली के साथ खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी का दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।